नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। बिहार की सियासत में स्वघोषित सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, जो कि अभी तक महागठबंधन का हिस्सा हैं, बस कुछ देर के ही मेहमान हैं महागठबंधन में। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, अंदर खाने में हलचल तेज हो चुकी है महागठबंधन के भीतर। वहीं मुकेश सहनी ने जो धौंस दिखाया था कि मुझे 60 सीटों के लगभग चुनाव लड़ने के लिए सीटें चाहिए और एक डिप्टी सीएम पद चाहिए। देखिए, उनके इन तमाम मांगों की, उनके इस धौंस की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हवा निकाल दी है। बताया जा रहा है कि कल रात के अंधेरे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत के एक नए खिलाड़ी, जिन्होंने हाल में ही पार्टी बनाई है, इंडियन इनकलाब पार्टी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर ली है। खबर तो यहां तक है कि उनके लिए कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी, इन तमाम चीजों पर भी बात हो चुकी है। सीटों की संख्या क्या होगी, तमाम बातों पर मुहर लग चुकी है। बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। तो देखिए, मुकेश सहनी के साथ बड़ा खेल हो गया है महागठबंधन में। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, हमें अपने सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कल रात में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता पान, जी हां, आईपी गुप्ता पान, ये वही हैं जिन्होंने गांधी मैदान को भर दिया था, जो नारा देते हैं हाखो रथ हम पान हैं। तो देखिए, आईपी गुप्ता के बारे में बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में गुपचुप मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव के साथ और अब वे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। वहीं मुकेश सहनी को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने की तमाम तैयारियां तेजस्वी यादव और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी कर ली है। देखिए, आपको बता दें कि मुकेश सहनी, जो बीते दिनों पहले महागठबंधन की बैठक हुई थी पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, उसमें सहनी नहीं आए थे, वे दिल्ली चले गए थे। और उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मिलने जा रहे हैं मुकेश सहनी, और खबर अंदर खाने से यहां तक निकली कि उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं, जिनमें कि राजनाथ सिंह का भी नाम चर्चा में आया, हालांकि हम उस नाम की पुष्टि नहीं कर रहे, मगर बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई मुकेश सहनी की, और एनडीए में जाने के लिए भाजपा का दरवाजा मुकेश सहनी पहले ही खटखटा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों की भनक तेजस्वी यादव को लग गई। तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव ने गंभीरता से इन तमाम चीजों को देखा और मौके की नजाकत को भांपते हुए, क्योंकि सहनी अति पिछड़े समाज से आते हैं, सहनी समाज से, मल्लाह समाज से, तो उनके महागठबंधन से बाहर जाने का संदेश कहीं अन्य दूसरे अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के वोटर पर न पड़ जाए, तो बताया जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने रास्ता निकाला है आईपी गुप्ता पान के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर, जो कि इंडियन इनकलाब पार्टी चलाते हैं। देखिए, आपको हम स्पष्ट बता दें कि बिहार की सियासत में आईपी गुप्ता पान यह सुर्खियों में रहने वाला नाम है। इन्होंने जब हाखो रथ हम पान है जैसे नारे दिए, पान समाज को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी रैली कर एकजुट कर दिया, तो तमाम सियासी पंडितों की निगाहें उन पर टिक गई थी। अब ये पार्टी बना चुके हैं और देखिए, आप तस्वीरों में, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने आज पटना में एक स्थान पर अपने पार्टी के दफ्तर का भी उद्घाटन किया है। पार्टी दफ्तर भी अब बन चुका है।
वहीं बताया जा रहा है कि कल रात तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी हुई है, यानी पार्टी दफ्तर भी बन गया और अब पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार भी बताई जा रही है। देखिए, हम जो आपको यह बात बता रहे हैं, इन बातों को, इन चर्चाओं को और बल मिलता है। आईपी गुप्ता ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू भी दिया है और उस इंटरव्यू में कहा भी है कि समय आने पर महागठबंधन में आने की जो तमाम औपचारिक ऐलान है वह कर दी जाएंगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम चीजें बता दी जाएंगी। तो देखिए, आईपी गुप्ता बड़ा नाम बन चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि जिस प्रकार मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड की थी, एक डिप्टी सीएम पद कहा था। हालांकि मुकेश सहनी ने कहा था कि 60 सीटों के आसपास, यानी 2-4-5 सीटें कम भी हो जाए तो ठीक है, मगर देखिए, बताया जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर जो अंदर खाने खबर है कि लालू तेजस्वी सहनी की दोनों डिमांड से सहमत नहीं है। 60 सीटें तो दूर, हमने जब राजद के बड़े नेताओं से बातचीत की तो ऑफ कैमरा उन्होंने हमें बताया है कि सहनी को अधिकतम 15 से 20 सीटें ही दी जा सकती है, 20 सीटों से ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है। तो देखिए, इसकी वजह ही बताई गई कि महागठबंधन का कुनबा बड़ा है, कांग्रेस पार्टी पहले से है, 3-3 वामदल है और इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी झारखंड की, और इसके अलावा पशुपति पारस की आरएलजेपी भी शामिल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सहनी को देने के लिए जो सीटों की संख्या है वह 15 से 20 सीटों के आसपास रह सकती है, इसकी संभावना कई राजनीतिक पंडितों ने भी जताई। तो देखिए, बताया जा रहा है कि पहली डिमांड का पर तो सवाल ही नहीं सीटों की संख्या पर, जो दूसरी सहनी की डिमांड रही है डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो उस पर भी बताया जा रहा है कि यह संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। हमें खबर है कि सहनी चाहते थे कि अभी जो महागठबंधन की बैठक हुई है उस बैठक में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए एक डिप्टी सीएम पद हो, इस विषय पर बड़ी चर्चा चाहते थे सहनी, मगर बताया जा रहा है कि इस पर अन्य घटक दल तैयार ही नहीं हुए और यही वह सबसे बड़ी वजह बनी कि जब सहनी रूठ कर दिल्ली चले गए। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन एक तरह से अभी ही वे औपचारिक रूप से जरूर बने हुए हैं, मगर उनका मन और मिजाज अब यहां पर है नहीं, एक तरह से महागठबंधन का हिस्सा होकर भी वे नहीं है, बस कुछ देर के ही मेहमान हैं महागठबंधन में मुकेश सहनी, और उनकी जगह पर उनकी भरपाई अब होगी इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता पाल से। हमने जो आपको तमाम खबरें बताई हैं उन सबों की जमीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आती है यह तो आने वाला और वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।